हेलो बच्चों, और मेरी जो लगातार बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं शायद आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे इस प्रिपरेशन में। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ मैं, और ये टॉपिक है जिस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। और जब भी आप पुराने पेपर्स देखेंगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है। और अक्सर बच्चों के साथ यही होता है, वो रिएक्शन से रट कर जाते हैं और बार बार लिख के देखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो दूसरे फॉर्म में आती है। और ऐसी 2 रिएक्शंस को मैं लेकर आया हूँ जो हर साल एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है। और सब बच्चों ने उनके नाम सुने हैं, सब बच्चे रट के बैठे होंगे, लेकिन जैसे मैं बताऊँगा उस तरह से करेंगे तो शायद एग्ज़ाम में आप उसको देखते ही आंसर बना डालेंगे। और वो रिएक्शंस है अपनी दोनों शानदार रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड की, और वो है अपनी कौन, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजरो रिएक्शन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एल्डोल और कैनिजरो, दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एल्डोल है ना, एल्डोल, इसमें 2 वर्ड आए हैं, एल्ड मतलब एल्डिहाइड और ऑल मतलब एल्कोहल। पहली बात तो ये कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डोल होगा। और दूसरी तरफ मैं ला रहा हूं कैनिजरो, कैनिजरो रिएक्शन। बहुत बच्चे हैं देश के जो इन रिएक्शंस को पढ़कर अच्छे से कॉलेजेस में गए हैं। मैं चाहता हूं उनमें से अब आप भी शामिल हों और इनको ढंग से समझ लें। प्रॉब्लम क्या है कि मैं जो बात लिख रहा हूं वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसको पहचानना जरूरी है। और उसके आगे बेस दिया होगा, कोई भी बेस, मान लो NaOH दे दिया उसने, KOH दे दिया उसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया उसने, कोई जरूर नहीं इनको लिखेगा, वो OH माइनस लिख देगा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एल्डिहाइड के आगे आपको बेसिक मीडियम मिलता है, और शर्त है उस एल्डिहाइड में या कीटोन में, मैं एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन कर रहा हूं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और उसके आगे आपको बेसिक मीडियम मिल गया और साथ में हीट का साइन दिया वो, तो आपको एल्डोल, आपको आंसर जो बनाना है, या मैं ऐसा बोल दूं, रिएक्शन को पहचानना है एल्डोल कंडेंसेशन की फॉर्म में, और आंसर बनाना है हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो विशेष बात क्या है कि रिएक्टेंट भी कार्बोनिल कंपाउंड है और प्रोडक्ट भी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन आएगा। सबसे मेन बात है, इस बात पे कमांड करो, आंसर से कोई मतलब नहीं, रिएक्शन की डिटेल कितनी याद कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन होगा उसमें कहीं ये नहीं कहा होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन लिखो या एल्डोल का प्रोडक्ट बताओ, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन ये होगा कि एसेटल्डिहाइड के आगे मान लो मैंने NaOH और हीट का साइन लगा दिया, इतना सा क्वेश्चन है बस। मैंने कोई भी कीटोन लिया, मान लो मैंने साइक्लोहेक्सेनॉन लिया, सेम कंडीशन लगा दी। मुझे प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, मेन चीज है प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। और मैं प्रोडक्ट बनाने का शॉर्टकट बता रहा हूं, क्योंकि मैं फिर बोल दूं कि जो मैकेनिज्म होती है, जो डिटेल स्टडी होती है, वो क्लासरूम में नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है, एग्जामिनेशन हॉल में तो की पॉइंट्स काम करते हैं, और इन्हीं की पॉइंट्स को अप्लाई करके आप तुरंत आंसर बना पाते हैं। मेरा पॉइंट यह है कि यदि आपको पहचान में आ जाए कि एल्डोल पे प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करें कि उस कार्बोनिल कंपाउंड के जो भी आपको दिया है उसके 2 मॉलिक्यूल इमेजिन कर लें। हालांकि यहाँ एक ही लिखा हुआ है, एक मोल है, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या करें, 2 अल्फा हाइड्रोजन अलग से दिखा दें। ये लो 2 अल्फा हाइड्रोजन अलग से दिखा दी, और वाटर हटा के डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दें। इतना सा काम करना है। ये लीजिए, मेरे पास एक प्रोडक्ट बन गया। आप खुद देखें, एल्डिहाइड ही बना है, लेकिन अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन है, और क्रोटोन एल्डिहाइड इस फॉर्मूले का ट्राइवल नेम है। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। ये तरीका है। इसका आंसर बनाना है, आपको करना क्या है कि आप ऐसे 2 कीटोन ले लें। मैंने ऐसा कीटोन लिखा और ये दूसरा कीटोन लिखा, ये लो। करना क्या होता है, एक की तो कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन लेनी होती है और दूसरे की 2 अल्फा हाइड्रोजन लेनी होती है। तो ये ऑक्सीजन ले ली, ये अल्फा कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन पड़ी हैं, दोनों ले लो, वाटर हटा दो, आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, ये लो आपका प्रोडक्ट तैयार है। यही पॉइंट्स हैं जो आपको इमीडिएटली आंसर बनवाएंगे।
और इन्हीं पे काम करें तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो, ध्यान रहे, और बेसिक मीडियम के साथ हीट का साइन हो, आप ये आंसर बनाएं। लेकिन एक विशेष बात और है कि मान लीजिए हीट का साइन नहीं दिया हुआ, हीट का साइन नहीं है, तो फिर कंडेंसेशन नहीं होगा, मतलब वाटर नहीं हटेगा, उस समय आप केवल एल्डोल बनाएंगे। तो मैंने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि एल्डोल जो बनेगा वो इसमें प्रोडक्ट होगा, और मैं प्रोडक्ट को बता रहा हूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो एल्डोल तो बना ही नहीं। तो मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम और लेता हूं और एक सेकंड के लिए हट रहा हूं सामने से, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके पास ये रिकॉर्ड हो जाए। ये लीजिए, मैंने प्रॉब्लम चेंज कर दी, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, और समझना उसको ढंग से। मैंने इतना ही लिखा इस बार, मैंने एसेटल्डिहाइड फिर लिखा, इसके आगे मैंने केवल OH माइनस लिखा और आंसर A पूछ लिया, और फिर मैंने हीट का साइन लगा दिया और आंसर B पूछ लिया। या वापस बेस लिखे नहीं लिखे, हीट का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब इस बार आंसर जो A बनेगा ना, वो एल्डोल बनेगा। एक अपने आप में प्रॉब्लम ये भी बनती है कि एल्डोल होता क्या एक्चुअली। थोड़ी देर पहले मैं बताया था एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कोई भी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है उसको एल्डोल बोलना है। तो अब करें क्या कि जब मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, मुझे डायरेक्ट एल्डोल बनाना हो, तो चूंकि ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो आप एक मॉलिक्यूल और इमेजिन करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल और इमेजिन करेंगे तो टोटल कार्बन 4 हो जाएंगे। किनारे पे वही फंक्शन ग्रुप छोड़ दें जो मेरे फॉर्मूले में है, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा, इस पे OH लगा दें और इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दें। ये लो, ये आंसर बन गया। कोई सा भी क्वेश्चन हो, ये आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा हूं, तो मेरा A आंसर जो है ये है। अब जब मैं B आंसर बनाने जाऊंगा ना, हीट का साइन जब दिया होगा, तो ये OH और यहां से अल्फा हाइड्रोजन हटेगी, वाटर हटेगा, और 2 सिग्मा मिलकर पाई बना देंगे, और अल्टीमेटली मेरा आंसर क्रोटोन एल्डिहाइड आ गया। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप जब भी किसी एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और उसके आगे यदि बेसिक मीडियम हीट का साइन दिया हुआ है, आप मानकर चले मुझे एल्डोल पे प्रॉब्लम मिली है। और 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो वो हीट का साइन एक साथ न दे एरो पर, और या उसने एक ही एरो पे दोनों कंडीशन डाल दी है, तो डायरेक्ट आंसर बनाएं आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको स्कोर दे देगी। मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम के अंदर। अब मैं छोटी सी बात केनिज़रो रिएक्शन की कर रहा हूं। ये लीजिए, इस बार क्या होगा, केनिज़रो केवल और केवल एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है, जबकि एल्डोल में दोनों आ रहे थे, और एल्डिहाइड भी सारे नहीं, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड दिया हुआ है मुझे कोई भी, और उसके आगे बेस दिया हुआ, कोई सा भी बेस है, NaOH KOH कुछ भी लिखा हुआ है, आप तुरंत पहचान लें केनिज़रो। ये लो, ये मेरा आंसर है। ये बातें आपको एग्जाम में आंसर देंगी। तो कोई भी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेसिक मीडियम आ गया, आप केनिज़रो करें। अब केनिज़रो के बारे में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं बोल रहा हूं, जो एग्जाम में बहुत ही बार आए हैं, और अपनी 12th की NCERT में इसकी छोटी सी मैकेनिज्म भी लिखी है, मैं उसको लिखूंगा। ध्यान रहे, पहली बात, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सब जने जानते हो कि डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, और मैं एक दिन डिस्प्रपोर्शनेशन पे छोटा सा वीडियो दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी मुझे ये नाम या ये टर्म यूज लेना है। दूसरी बात कि इस रिएक्शन में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है RDS के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आया हुआ है। हम इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे अभी, जिसमें आप पाएंगे कि मैं हाइड्राइड ट्रांसफर करूंगा RDS के अंदर। दोनों बातें दिखा रहा हूं। मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिखा, तो देखो प्रॉब्लम केवल इतनी सी आएगी, फॉर्मल्डिहाइड एरो पे होगा केवल OH माइनस, दैट्स ऑल। थोड़ी देर पहले एसिटल्डिहाइड था, उसके आगे एरो पे OH माइनस था। आपको यहां पे जानना है एल्डोल, जो कि देखो ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसके आगे बेसिक मीडियम दिया, तो मान के चलो ये केनिज़रो आ गया। केनिज़रो आ गया तो मुझे इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन करना है, मतलब इसी को ऑक्सीडाइज करना है, इसी को रिड्यूस करना है। तो सब जनों को मेरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले वीडियो से मालूम पड़ गया होगा कि एल्डिहाइडों का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में, ऑक्सीडेशन समान कार्बन के एसिड में होता है। ये मेरे
पुराने वीडियो से आपको मालूम पड़ गया हो। तो मुझे इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन करना है, तो रिडक्शन तो हो गया इसका अल्कोहल में और ऑक्सीडेशन होगा एसिड में। चूंकि मीडियम बेसिक है इसलिए एसिड नहीं बनना, मुझे सॉल्ट बनाना है। ये मेरा आंसर है, ये इसका प्रोडक्ट है। मान लीजिए मुझे बेंज एल्डिहाइड मिल जाए, एरो पे OH माइनस, मैं फिर बोल रहा हूं इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होगी? जो अल्फा कार्बन पे लगी होगी। सब परिचित हैं कि अल्फा कार्बन वो होता है जिस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो ये फंक्शन ग्रुप है मेरा एल्डिहाइड, ये किसी कार्बन पे कनेक्ट ही नहीं है, दैट्स व्हाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई ये K0 देगा। ऐसे ही मैं बेंज एल्डिहाइड की बात करता हूं तो ये मेरा बेंज एल्डिहाइड, आप खुद देखो, ये मेरा फंक्शन ग्रुप, ये इस अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 4 वैलेंसी पूरी बड़ी है, मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा ये भी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। फिर मैं कहूंगा K0 आ गई, तो आपका काम है इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करना। रिडक्शन से अल्कोहल बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन से मुझे बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनाना है। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। फिर बोल रहा हूं बच्चों, आपको K0 या एल्डोल पे प्रॉब्लम तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। छोटी सी बात और बता देता हूं जो K0 की मैकेनिज्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि यही पॉइंट बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। एक सेकंड के लिए हट रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके पास ये रिकॉर्डेड रहे। मेरे ख्याल में हो गया होगा। और अब मैं इसकी मैकेनिज्म लिखता हूं, समझना है इसको। सबसे मेन पॉइंट था इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है और वो भी इंटरमॉलिक्यूलर। ये सबसे बड़ी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर। मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं K0 की। ये लो फॉर्मल्डिहाइड लिखा भी मैंने, ये मेरा OH माइनस आया, एक पॉइंट बोल रहा हूं मैं, एनायन आ रहा है भाई, और इसमें कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। मेरा पहला वीडियो जो 3 लॉक्स वाला, 3 कीज वाला था, उसमें मैंने ये सिखाया है वो पॉइंट। एनायन आ गया, इसमें कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई एसिड बेस नहीं होगी। अब क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल है और दैट्स व्हाई अब ये पोलरिटी घूमेगा और ये अटैक यहां करेगा। ये पहला स्टेप इसका रिवर्सिबल है। ऐसा होने से इस कार्बन के ऊपर मेरे पास OH जुड़ गया और एक O माइनस पड़ा है, ये एक एनायन बन गया। ये एक फॉर्मल्डिहाइड दूसरा मैंने फिर लिखा, इसमें पोलरिटी आई, फिर एनायन पड़ा है मेरे पास, लेकिन ये बेस नहीं हो सकता। फिर समझे, ये पोलरिटी आई, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा तो इसकी वैलेंसी ज्यादा और इसकी कम हो रही है, तो एक हाइड्रोजन H माइनस बन के यहां ट्रांसफर होता है और यही है H माइनस ट्रांसफर। और आप खुद देख लें कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको मैं इंटरमॉलिक्यूलर बोलने वाला हूं। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर है, ध्यान रहे। और ये स्टेप इस रिएक्शन का RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ध्यान रहे। ऐसा क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार आया है कि हाइड्राइड ट्रांसफर कौन सा होता है, तो ध्यान रखना इंटरमॉलिक्यूलर K0 में। और दूसरी बात, कब होता है? RDS के अंदर। ऐसा होते ही क्या हुआ देखो कि ये बन गया HCOOH फॉर्मिक एसिड और ये CH2 था, एक H ये वाला आ गया तो ये बन गया CH3, यहां है नेगेटिव। अब देखो जबरदस्त बात, ये एनायन है और ये बड़ी एसिडिक हाइड्रोजन, तो इनमें एसिड बेस रिएक्शन होगा और ऐसा होते ही मिथाइल अल्कोहल बन गया और साथ में HCO माइनस बन गया। थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मल्डिहाइड के K0 का यही प्रोडक्ट बनाया था। बच्चों ये बात ध्यान रखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कुछ प्रॉब्लम डाल देता हूं ताकि आप खुद सॉल्व करके देखना। मुझे फॉर्मल्डिहाइड मिला और उसके आगे उसने OD माइनस लिख दिया। मुझे फॉर्मल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम लिखा हुआ मिल गया, उसने OH माइनस लिख दिया। उसने फॉर्मल्डिहाइड में ट्राइटियम लिखकर OD माइनस लिख दिया। इन क्वेश्चंस के आंसर बनाना इस मैकेनिज्म के थ्रू। और नेक्स्ट वीडियो जब होगा या मुझे कमेंट करके बताएं या मुझसे आप इनके आंसर वेरीफाई करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो
तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देगा। और मैं फिर बोलूँगा बच्चों कि इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने पढ़ने वाले साथियों से शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर तैयार रहें। ओके, थैंक यू।